ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है और इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ अमावस्या पर सूर्य देव को अर्घ्य दान, पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन खेती में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसलिए इसे हल हरिणी अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा अर्चना करके व्रत कथा सुननी चाहिए। और इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान व पुण्य कई लाख गुना हमें प्राप्त होता है, और यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन यदि कोई निर्धन या याचक आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो अब सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए महादेव जी की जय हो, बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उन दोनों की धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर भगवान की कृपा से धन धान से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्त के लिए कई यत्न किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि अगर तुम कहो तो मैं वन में जाकर भगवान की तपस्या करता हूँ, शायद ऐसा करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि जरूर जाइए, आपका भरोसा जरूर पूरा होगा। तो वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान ने उसे प्रकट होकर कोई वरदान नहीं दी। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह ब्राह्मण बुरी तरह से टूट चुका था। जब उसे यह विश्वास हो गया कि चाहे जितनी मर्जी पूजा कर लो पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसे बिना संतान के जीवन बिल्कुल भी निरर्थक लगने लगा। तो उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जिसे संतान का सुख ना हो। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर भगवान न जाने फिर से प्रसन्न नहीं हुए। ना जाने पूर्व जन्म में मुझसे कौन सा बड़ा अपराध हो गया है जिसकी सज़ा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा सहन करने की ताकत मुझ में नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो इस तरह हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया, और अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाया और गले में डालकर नीचे कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखना देना। तुम अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। तो
इस तरह अमावस्या का वरदान पाकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और अपने अमावस्या माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया तो ब्राह्मण की पत्नी संतान प्राप्ति का वरदान पाकर बहुत ही खुश हुई। जैसा सुख अमावस्या ने कहा था उसी तरह ब्राह्मणी ने व्रत करना शुरू कर दिया। 10 महीने बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने जैसा अमावस्या माता ने कहा था, एक का नाम कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियों बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपना ज़्यादातर समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी, परंतु पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था और छोटी बहन पूनम को अच्छा भला घर देखकर विवाह कर दिया था, लेकिन उसके घर में गरीबी का निवास हो गया। एक बार अमावस्या का जब किसी से पता चला कि उसकी छोटी बहन पूनम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसके पति ने कहा कि तुम कुछ सामान लेकर अपनी बहन से मिलकर आओ। तो अपने पति की आज्ञा पाकर अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने के लिए चली गई। तो छोटी बहन के घर पहुंचकर देखा कि उसके घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, बनाने का अनाज भी नहीं है और उसके बच्चे भूखे से बिलट रहे हैं। तो यह देखकर अमावस्या को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपनी बहन पूनम से कहा कि बहन, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तो 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत कर दो। उसकी बहन कहने लगी कि बहन, मुझे तो यह भी पता नहीं कि व्रत कैसे किए जाते। आप तो हमेशा से पूजा पाठ करती, उसी की वजह से आज सुखी और संपन्न है। मैंने कभी भी कोई धर्म कार्य के कर्म नहीं किए हैं, ना कभी पूजा पाठ या व्रत किया, तो आज देख मेरी हालत कैसी हो गई। आप ऐसा करो कि मुझे सुखी अमावस्या की सारी विधि बताओ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं ज़रूर करूँगी। तो अमावस्या ने पूनम को बताते हुए कहा कि बहन, तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भर कर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। अब वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत करती और सुखी अमावस्या की कथा सुनती। कथा सुनकर 1 कटोरा चावल से भरकर दान कर देती। तो ऐसा करने से 1 साल के अंदर पूनम का घर धन्य धान से भर गया। अब पूनम भी अपनी बहन अमावस्या की तरह सुखी और संपन्न हो गई और भगवान की खूब आस्था रखने लगी। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, मन की हर पूरी होती है। बोलो अमावस्या माता की जय हो।